मध्य प्रदेश की खेतिया से इस वक्त की खास खबर, जहां खेतिया में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समृद्धि संकुल स्तरीय संघ खेतिया की वार्षिक आमसभा हुई संपन्न। खेतिया गायत्री शक्तिपीठ में समृद्धि संकुल स्तरीय खेतिया संघ की वार्षिक आमसभा संपन्न हुई, जिसमें समृद्धि संकुल में 29 में से 26 ग्राम संगठनों की कुल 600 दीदियों द्वारा हिस्सा लिया गया। आमसभा की शुरुआत सरस्वती माता के पूजन और सीएलएफ के गीत गाकर हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकुल के अध्यक्ष सुश्री रेखा पटेल द्वारा की गई। संकुल की सचिव अमृता दीदी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2022-2023 में किए गए आजीविका गतिविधियों में आय व्यय, सीआईएफ, ऋण वापसी, वार्षिक अंकेक्षण का वाचन एवं एनआरईटीपी के अंतर्गत हुए समस्त कार्यों के लक्ष्यों एवं उनकी प्रगति दीदियों के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा आगामी वित्त वर्ष की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की गई और कार्य योजना की तैयारी की गई। इस दौरान समस्त उप समितियों, पोषण सखी, समता सखी, बैंक सखी और सीबीओ एचआर के कार्यों की समीक्षा भी की गई। आपका नाम? रेखा गिरा से। आज का कार्यक्रम की विशेष जानकारी। समृद्धि संकुल स्तरीय संघ खेतिया का वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया था 25/9/2023 आज की तारीख में। तो ये समृद्धि संकुल संघ में कुल 26 गांव जुड़े हैं, 26 ग्राम संगठन जुड़े हैं और 26 ग्राम संगठनों में लगभग कुल 580 एसएचजी मतलब समूह जुड़े हैं और 580 समूह में लगभग 7000 तक महिलाएं हमारी दीदियाँ जुड़ी है और उनके साथ हमने आज ये आम सभा का साधारण बैठक का आयोजन किया है। खबर जोधपुर से, जहां कालानियों के ढाणी विद्यालय के उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत का विधायक शेरगढ़ करेंगे लोकार्पण। क्षेत्र के लोड़ता हरिदासोता स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालानियों की ढाणी का शेरगढ़ विधायक श्रीमती मीना कंवर राठौड़ एवं पीसीसी सदस्य श्री उमेद सिंह राठौड़ के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्य शैताना राम बिश्नोई ने बताया कि यह विद्यालय उच्च प्राथमिक से सीधा उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत हुआ है। कालानी नगर तथा आसपास के क्षेत्र में विद्यालय क्रमोन्नति से खुशी की लहर छाई हुई है। विद्यार्थियों को अब नहीं जाना पड़ेगा ज्यादा दूर के विद्यालयों में। सीनियर तक की पढ़ाई करने की राह हुई आसान। ग्रामवासियों, अभिभावकों एवं विद्यालय परिवार द्वारा विधायक श्रीमती मीना कंवर एवं पीसीसी सदस्य श्री उमेद सिंह राठौड़ का बहुमान किया जाएगा एवं धन्यवाद समारोह का आयोजन होगा। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शेरगढ़ विधायक श्रीमती मीना कंवर, उमेद सिंह राठौड़ के कर कमलों द्वारा विद्यालय का उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नति का लोकार्पण किया जाएगा। खबर मेहर से, जहां बीजेपी से मेहर विधायक प्रत्याशी चुनकर आए श्रीकांत चतुर्वेदी का कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह किया स्वागत। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीकांत चतुर्वेदी को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मेहर विधानसभा से भाजपा का विधायक प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विधानसभा क्षेत्र में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया तथा मेहर नगर में भव्य जुलूस निकाला गया। कल देर शाम भाजपा की दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश के 39 विधानसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित सीट मेहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। इस बार जीत प्राप्त होने पर श्रीकांत चतुर्वेदी को बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने की पूरी संभावना है। आज सुबह जैसे ही श्रीकांत चतुर्वेदी का काफिला विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुआ, प्रशंसकों और भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह जगह कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों और आम जनता से भेंट मुलाकात करते हुए श्रीकांत मेहर की ओर आगे बढ़े। इस दौरान हर कोई अपने लोकप्रिय नेता को बधाई देने को लालायित दिखाई दे रहा था। चेहरा बदलना उसको कहते हैं कि दो कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं और कोई एक कार्यकर्ता 2 साल तक रहा, फिर इसके बाद उसको बदलना, उसको चेहरा बदलना कहते हैं। ये तो जिस सरकार, जिस पार्टी ने इनको इतना बड़ा सम्मान दिया और शासन की सारी योजनाओं को खिलाफत बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया है। और मैं विगत 4 साल से लगातार दिन रात संगठन का काम करता रहा। वो संगठन ने उसको देखा, उस काम के आधार पर मेरे को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, इसमें चुनौती जैसी कोई बात नहीं है।
हम भारतीय जनता पार्टी के शासन की जितनी योजनाएं हैं वो एक गांव के लेवल तक ले जा करके गांव के आखिरी कोने तक बैठे हुए व्यक्ति के पास उन योजनाओं को पहुंचाए हैं और उसके आधार पर चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई चुनौती जैसी कोई बात ही नहीं है। अनुभव है, आपने पूछा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पहले मैं जो चुनाव लड़ा था तो पहली बात तो मेरे को समय नहीं मिला था, 14 दिन का समय मिला था। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ संगठनात्मक ढांचा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो वैचारिक होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से और विचार से इतना प्रभावित होता है कि अगर कोई लीडर यहाँ से वहाँ टसमस होता है तो कार्यकर्ता वहीं का वहीं रहता है, एक भी कार्यकर्ता नहीं हिलता है। अब ये आंकड़ा मैं बता दूं, काम के आधार पे, शासन की योजनाओं के आधार पे मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि हमारी जीत कम से कम 30 से 40 हज़ार के बीच में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है और संगठन को साथ लेके चलना और संगठन की बुनियादी ढांचे में घुले मिले कार्यकर्ता को टिकट मिला है। निश्चित रूप से पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी की और सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम करेगी और निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से और मैहर विधानसभा की एक एक पोलिंग को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। देखिए, जैसा आपको पता है, विगत काफ़ी समय से हमारी पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों का विरोध करने वाले लोग अगर हमारी अच्छाइयों का श्रेय लेंगे और एक ही बैनर में दो सरकार के दो मुखियाओं का, अलग अलग सरकार के मुखियाओं का फोटो लगाएंगे, ऐसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे सांसद माननीय श्री गणेश सिंह जी ने और हमारे प्रत्याशी श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी के अथक प्रयास ने मैहर को जिला दिया है और ये हमारा कार्यकर्ता और पब्लिक, हमारी जनता भली भांति जानती है और ये बात हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां राजगढ़ में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा के लिए कांग्रेस नेताओं ने किया निरीक्षण। 5 अक्टूबर को राजगढ़ में होगी आम सभा, तैयारियां हुई प्रारंभ। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर के राजगढ़ नगर में 5 अक्टूबर 2023 को होने जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा की आम सभा के लिए मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा, देपालपुर विधायक एवं आम सभा के प्रभारी विशाल पटेल, क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, जिला कांग्रेस प्रभारी निर्मल मेहता, कुलदीप सिंह बुंदेला आदि नेताओं ने हेलीपैड, मोहनखेड़ा मंदिर, सोसाइटी ग्राउंड, सभा स्थल, टटैया मामा प्रतिमा अनावरण स्थल का निरीक्षण किया। सबका प्रियंका गांधी जी की सभा है प्रस्तावित, क्या रहेगा पूरा आयोजन और कौन कौन रहेंगे? देखिए, 5 तारीख को यहाँ प्रियंका गांधी जी आ रही है। इस संबंध में हम तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे यहाँ के प्रभारी जो विशाल पटेल जी विधायक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ के विधायक प्रताप जी ग्रेवाल साहब और तमाम हमारे कांग्रेस के लोग प्रियंका जी की सभा की तैयारियों में जुट गए और यहाँ टाटिया मामा जी की मूर्ति का भी अनावरण का हमारा कार्यक्रम है, जिसका अनावरण प्रिय नेता हमारी महासचिव वो इसका अनावरण करेंगी। और जिस प्रकार से आज प्रदेश के हालात हैं और प्रदेश में 7 जोन बनाकर हमारी जन आक्रोश यात्रा निकल रही है और अभी यहाँ से भी निकल कर गई है जन आक्रोश यात्रा। 18 साल के कुशासन को लेकर जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश हमें देखने को मिला, क्योंकि आज तकरीबन 9 दिन से हमारी यात्राएं चल रही हैं, जिसमें हमें अपार समर्थन लोगों का मिला और लोगों का आक्रोश इस शिवराज सरकार के खिलाफ देखने को मिला। किस प्रकार से आदिवासी लोगों पर अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, किस प्रकार से आज भी हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल से स्कूल की एक ही कक्षा में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, तमाम जो हालात हैं वो सब लोगों के सामने हैं और इन सब मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस संबंध में इस आक्रोश यात्रा के समापन पर वो आ रही है, जिसमें तमाम पूरे धार डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के इलाके से सब लोग इस यात्रा को, इस सभा को
कामयाब करेंगे। मेरा मानना है इसमें भारी जन समर्थन हमें मिलेगा। हमारा 1 लाख से ऊपर टारगेट है कि यहाँ लोग यहाँ आएंगे। मेरा मानना है ये सभा हमारी एक शानदार सफल सभा होगी और जहाँ भी कमलनाथ जी की सभा हुई या हमारे नेता अभी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भारी भीड़ भारी संख्या में लोग उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए 2023 में शिवराज सरकार का अंत होना तय हो गया है, मेरा मानना है। जगह जगह कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है, इसको लेके कांग्रेस किस प्रकार से निपटेगी? देखिए, दावेदारियां करना एक अलग बात है और दावेदारी करना कोई गलत नहीं है। इसमें गुटबाजी नहीं कह सकते। इसमें निश्चित तौर पे ये लगता है कि गुटबाजी है, लेकिन तमाम हमारे नेताओं को हमने एक मंच पर लाकर खड़ा किया है। जहां भी हमारी जन आक्रोश यात्रा हुई, तमाम जो दावेदार हैं या टिकट मांग रहे हैं वो तमाम लोग एक मंच पर रहे हैं और हमारा एक ही बात है कि हाथ का पंजा जीतना चाहिए और उसके लिए सभी आम जन इस बात के लिए मन बना चुका है कि उम्मीदवार कोई भी हो उसको हम जिताकर भेजेंगे। राजगढ़ से इस वक्त की खास खबर, जहां राजगढ़ नगर के 13 मंदिरों में श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजन का है 36वां वर्ष। नगर के मंदिरों में एक साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के आयोजन का सिलसिला 35 वर्ष से अनवरत चल रहा है। यहाँ आयोजन का 36वां वर्ष है। इस धर्ममय सप्ताह की शुरुआत नगर के 13 मंदिरों में 23 सितंबर से प्रारंभ हुई थी, जिसमें कथा के चौथे दिन आज दोपहर में 3 बजे नगर के सभी मंदिरों में एक साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दोपहर 3 बजते ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के नारों से गूंज उठा, जिसमें सभी भक्तों ने एक दूसरे को हल्दी लगाई और भगवान के जन्म की बधाई दी गई। वहीं एक सामूहिक जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं नाचते गाते चल रही थी। श्री चार भुजा युवा मंच अध्यक्ष महेश राठौड़ ने बताया कि 25 सितंबर को डोल 11 पर नगर के 5 धाम एक मुकाम माताजी मंदिर से दोपहर 3 बजे झूले निकाले जाएंगे। 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री चार भुजाजी मंदिर से शाम 4 बजे जन्म जुलूस निकाला जाएगा। 27 सितंबर को माताजी मंदिर प्रांगण से शाम 7 बजे वाहन रैली निकाली जाएगी।